ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024। सुनते बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों से मिलते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते, हमारे लिए ही गायन कि आत्मा परमात्मा से अलग रहती है बहुत काल तक। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ रहते हैं, पर जब धरती पे पाठ बजाने आते हैं तब हम बाबा से बिछुड़ जाते हैं। बाबा कहते, अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। तो जरूर बुलाते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। आत्माएं बुलाती हैं ना। बाप भी कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम ये नहीं जानते थे, शिव बाबा समझाते हैं। तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है, बाबा स्वयं आकर समझाते हैं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं, मैं भी शरीर द्वारा ही डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, यह भी समझाते रहते हैं। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन। जिस्मानी फादर की बात नहीं है, ये है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। तो पाप की डेफिनेशन तो बाबा ने समझाई है कि विकारों में जब आत्मा वशीभूत है तो वो पाप कर्म करती है। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। बाबा कहते, मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं कि पाप आत्माएं जाकर
पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती है, उनके आगे शीश झुकाती है देवताओं के मंदिर जाकर। पर उनको ये नहीं पता कि अभी ये सब भी पाप आत्माएं बन चुकी हैं, पर उनके जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके आगे माथा टेकते हैं। वे तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। देवताओं के लिए समझा जाता है ये सदा ही ऐसे है। पर बाबा भी बताते हैं पाठ बजाते बजाते ये भी अब सब कहाँ है, सब इसी दुनिया में है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। तो देव आत्माओं को भी किसकी जरूरत पड़ती है? परम पिता की। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सुनाएंगे ना। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है। उनको देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। जिनके तन में स्वयं भगवान आते हैं वो भी यही शिक्षा देते हैं कि निराकार परम पिता को याद करो। वो स्वयं अपने को भी नहीं कहते। बाबा कहते ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता है, निराकारी फादर। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं है। संगम पर बाबा जो श्रीमत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उसे बाबा कहते हैं वे ठीक रीति समझते नहीं हैं तो वह आपे ही फिर त्रेता में एंट्री लेते हैं। नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। सतयुग वालों को त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा भी पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। ये संगम एक ही बार आता है, एक ही बार चांस मिलता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए कि हमें ये चांस एक ही बार मिलता है। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने की, परंतु बनते नहीं हैं। अक भी फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड्ड गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं।
तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं, माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरत दुनिया में बढ़ गई है। आगे बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे। यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना है। हर एक बात एक्यूरेट नोंदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिशत बन गया है। ये दुनिया जैसे कि स्वर्ग बन गई है। बाबा कहते हैं ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि राम आए हैं ना दुनिया बदलाने, तो उनका ऑपोजिशन करती है। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है, क्योंकि हर चीज की अति उसी के अंत का कारण में बनती है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है। वह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। जो सुख साइंस द्वारा मिलना है, अभी तो सुख भी है, पीछे दुख भी है, पर बाबा कहते हैं वह परमानेंट सुख देने वाली हो जाए, उसके लिए फिर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। क्योंकि निकली भी तो पुरानी बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि से है ना, फिर वहां सतो प्रधान बुद्धि होगी। परंतु साइंस तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी रिफाइन होकर। बाबा कहते हैं सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वे तो आते ही बाद में हैं। और संसार की आत्माएं, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो पा नहीं सकेंगे। बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते गिरे हैं, वे ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना। सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिला है। वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है। वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। कोई सोचते हैं ना कि फायदा ही क्या, जब इतना पुरुषार्थ करेंगे आना तो फिर चक्र में नीचे ही है। परंतु हमें तो वर्तमान में जीना है कि अब चढ़ने की बारी आई है, अब हमारा सुख का समय आया है। बाबा कहते हैं ये सबसे जास्ती गिरे, अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है। मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे लक्ष्मी नारायण जैसे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते ही नहीं, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं हैं। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु दे अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तोबा तोबा।
हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ। पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बने हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी, समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए ये मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि यह भी तो पिता है ना, कितना बड़ा है उम्र में भी और जन्मों में भी। हम बच्चों के सामने तो बाबा कह रहे हैं ये भी अगर समझाते हैं तो ऐसे ही समझो कि जैसे शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। लौकिक में भी, भक्ति में भी जब हम थे तो कहते थे कि जब ब्रह्मा बाबा बुद्धि दे रहे थे तो सोए पड़े थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भाग्य विधाता भी माना गया है। तो अब वो भी अपना रियल पार्ट अब बजा रहे हैं, तो उनकी भी जो मत है वो भी शिव बाप समान है। बाबा कहते नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है, बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तभी ब्रह्मा बाबा को भी गाली मिली। देखो बाबा खुद ही बाबा की बड़ाई करते हैं ब्रह्मा बाबा की कि नहीं तो कभी गाली नहीं खाई, मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं। तो इनकी भी संभाल करनी पड़े ना। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है, इसलिए बाप समझाते हैं। माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया ऐसी उंगली मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई उंगली ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं, दोबारा लड़ाई रखते हैं अगले दिन। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है जो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, बताने से छूटेगी। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, काम विकार।
कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देदारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान के सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है। देहाभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपने मत छोड़ एक बाप के श्रेष्ठ मत पर चलना है। फिर वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।